नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अपकमिंग संभावित भर्ती पर आज चर्चा करेंगे। खासतौर से अगर आप उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं तो वैकेंसी आपके लिए है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ओरेडा जो कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का पीएसयू है, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के अधीन है। इसमें आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन के नाम से पोस्ट संभावित है। कब तक वैकेंसी आ सकती है, क्या क्राइटेरिया है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो प्रपोजल आज देख रहे हैं, इस प्रपोजल में हम जो टेंटेटिव बिड और किस किस के लिए कितनी संभावना है तो उन पर चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो देखना। अगर आप ओडिशा से हैं तो आपके लिए ये शानदार अवसर आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। और वैसे भी ओडिशा में ओपीटीसीएल जो जेएमओटी का वैकेंसी करता है, लास्ट वैकेंसी जो कंप्लीट हुआ था 2021-22, तो काफ़ी टाइम हो गया, अब वो भी आ सकती है। और उसके बाद में ओएचपीसी का वैकेंसी ओडिशा हाइड्रो पावर में भी। तो 3 बड़े डिपार्टमेंट है आपके राज्य में, आपके स्टेट में, जो आपके लिए नोटिफिकेशन इसी साल वर्ष 2025 में देखने को मिल सकता है। सो तैयार हो जाइए, आ जाओ इस पर एक नज़र डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस तरह के फास्टेस्ट अपडेट, न्यूज़ नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स वहाँ पर तुरंत प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर कनेक्टेड जरूर रहिएगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर विस्तार से उस पॉइंट पर चर्चा की जाती है। ये देखो, ओरेडा नाम से हैं और ओडिशा डिपार्टमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके अधीन आता है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा विभाग ओडिशा के अधीन यह आता है। इनमें प्रपोजल के लिए बिड आमंत्रित की गई है। क्यों बिड आमंत्रित की गई है, ये देखो यहाँ पर। एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टिंग फर्म फॉर कंडक्टिंग और मैनेजिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब हमें एक एजेंसी की आवश्यकता है जो भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवा सके। वो कुछ भी हो, कोई भी कंपनी हो सकती है, लाइक आईबीपीएस ले सकता है ना, जैसे अपने राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की सतवत नाम से कंपनी है वो लेता है। टीसीएस ले सकता है, बहुत सारी है कंपनियां जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाती है। और टेंटेटिव इनको क्या बोला गया है ये देखो, थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। अच्छा, नोटिफिकेशन की पहले प्रूफ कर देता हूँ। 29 जनवरी 2025 का है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ही है, आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। इन्होंने कहा है टेंटेटिव जो डेट और वो है वो देखो क्या बता रही है, तो वैकेंसी का अंदाज़ा हमें यहीं से लगेगा। बिड जो ओपन होगी ना, वो क्या है देखो, ओपनिंग डेट ऑफ टेक्निकल बिड माय डियर वो है 3 मार्च 2025, यानी मार्च महीने में बिड ओपन होगी। जो लोवेस्ट बिडर होगा, यानी जिसने सबसे कम प्राइस लगाई होगी, उनको ये टेंडर दे दिया जाएगा, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि मार्च में 3 मार्च को ओपन हो जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया मार्च महीने में चलती है। और हम ये मानकर चलेंगे कि वैकेंसी न्यू फाइनेंशियल ईयर में ही आएगी। नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो आप ये मानकर चलें कि वैकेंसी आपको, यानी जो फुल नोटिफिकेशन है एडवर्टीजमेंट का, वो अप्रैल महीने में देखने को मिल सकता है। तो तैयार हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अप्रैल 2025 देखने को मिल सकता है, लगभग 1 महीने में हो जाता है, क्योंकि कंपनी को पहले सारे डेटा, सारे यूआरएल और सब कुछ निगम को, या जैसे मान लीजिए ओरेडा को एक सैंपल के तौर पे दिखाना पड़ता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो कंपनी की टेक्निकल टीम होती है, वो पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 महीने का समय वैसे भी लग जाता है। जब सब कुछ चीज़ें तैयार हो जाती है तब फाइनल नोटिफिकेशन बाहर निकलता है। ठीक है, किन किन की पोस्ट आ रही है, कितनी कितनी पोस्ट आ सकती है देखो। तो पदों की संख्या पर तो फिलहाल के लिए कोई जिक्र हुआ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किन के लिए आ रही है। तो देखो, पोस्ट का नाम होगा टेक्नीशियन। तैयार हो जाओ माय डियर, ओरेडा में टेक्नीशियन बनने का मौका मिल रहा है। क्या मांगेंगे, 10th क्वालिफिकेशन रहेगी, प्लस आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल सर्टिफिकेट, यानी एनसीवीटी में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। कहाँ से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले। तैयार हो जाओ। मैकेनिक में भी चलेगा, आईटी में भी चलेगा, ठीक है ना, और ईएसएम ट्रेड जो होती है इसका भी है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की साइड आएँ तो स्किल टेस्ट होगा और सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है ना।
और ये जो CBT है इनका डिटेल आपको फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब मिल जाएगा, बट फिर भी मानकर चलें कि CBT में 100 क्वेश्चन होंगे। जनरली ये जो जिस तरह की वैकेंसियाँ करवाते हैं 90 मिनट का समय मिल सकता है आपको, और 100 में से 60 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के रहेंगे, 40 क्वेश्चन नॉन टेक के होंगे। उसमें ओडिशा GK और रीजनिंग मैथ वो आपका रहने वाला है। तो ये था अपडेट माय डियर। वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओडिशा से जो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ओडिशा वाले बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद।